रोली एक मासूम लड़की होती है जिसके दोस्त छुट्टियों में बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। रोली काफी खुश रहती है। उसके तीनों दोस्त भी वहां आ पहुंचते हैं, जिसका नाम अभय, रिया और सारिका होता है। रोली अपनी मम्मी से अनुमति लेती है और चारों दोस्त एक शहर के सबसे बड़े गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं। रोली के साथ उसका दोस्त अभय, रिया और सारिका होती है। ये चारों दोस्त मिलकर शहर के सबसे सुंदर, बड़े और जादुई गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं। रोली पेंटिंग की शौकीन होती है, वहीं पे सारिका सबसे होशियार, अभय सबसे डरपोक और रिया सबसे मासूम होती है। चारों दोस्त बड़े ही मजे से अभय के कार में गार्डन की ओर निकल पड़ते हैं। सभी गार्डन पहुंचते हैं। चारों तरफ इतना सुंदर फूल, पेड़ और पौधे लगे होते हैं। तरह तरह की चिड़िया और रंग बिरंगी तितलियां होती है। सुबह से शाम हो जाता है। सभी काफी मजे करते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं। रोली गार्डन की खूबसूरती को अपने पेंटिंग में ही कैद कर लेती है और उसे साथ ही घर लेकर आती है। वह आते ही अपनी माँ को दिखाती है। अगले दिन सुबह रोली उसी पेंटिंग को देखती है। तब उसमें एक दरवाजा दिखाई देता है जिसे रोली नहीं बनाए रहती। वह घबराकर अपने दोस्तों को फोन करती है और सबको वापस उसी गार्डन में जाने को कहती है। सभी दोस्त फिर से अभय की कार में बैठकर उसी गार्डन में पहुंच जाते हैं। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, फिर भी वह दरवाजा किसी को दिखाई नहीं देता। काफी देर हो जाता है और गार्डन का दरवाजा भी बंद हो जाता है। सभी वहां अंधेरे में फंस चुके होते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। तभी अचानक से अभय को कुछ दरवाजा खुलने का आवाज सुनाई देता है। सभी वहां दौड़कर जाते हैं। सभी अंदर जाते हैं और तभी वह भयानक दरवाजा बंद हो जाता है। चारों दोस्त उस अंधेरे दरवाजे के अंदर फंस जाते हैं। अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से काफी अलग होती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और सिर्फ डरावनी आवाजें होती है। कुछ ही देर में वहां चारों दोस्तों को दुख का सामना करना पड़ता है। एक एक करके सभी वहां माया जाल में फंसने लगते हैं। चारों अब दोस्त कम एक दूसरे के दुश्मन बनने लगते हैं। सभी उस अंधेर नगरी में पहुंचने के बाद दुखी और कमजोर हो जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। सभी कमजोर, बेबस और लाचार, भूखे प्यासे तड़प रहे होते हैं। सभी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, पर अंधेर नगरी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही रहता है और भूत प्रेत की आवाजें, जैसे डरावनी आवाज, मानो उन सबको कोई चीख चीख कर मारना चाह रहा हो। कोई सामने दिखता नहीं है, पर भयंकर आवाज से वो अंधेर नगरी गूंजता ही रहता है। चारों दोस्त इतनी भयानक आवाज सुनकर थक चुके होते हैं। तभी वहां पर अचानक एक भयानक रूप धारण किए 10 साल का बच्चा बाहर आता है। उसके साथ थोड़ी बहुत रोशनी भी दिखने लगती है। सभी दोस्त खुश होते ही रहते हैं, पर तभी अचानक उन चारों दोस्तों के सामने वही भयानक डरावना बच्चा सामने आ जाता है और कहता है, स्वागत है आप सबका मेरी इस अंधेर नगरी में। सभी बचाओ बचाओ करके वहां से भागने लगते हैं। तभी वो बच्चा कहता है, तुम सब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, रुको मैं थोड़ी रोशनी लाता हूँ। ऐसा कहते हुए वे आसपास के पेड़ों को जला देता है। सभी एक हफ्ते बाद उस रोशनी में एक दूसरे को देखते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। सभी एक सूखी हड्डी की तरह हो जाते हैं, कमजोर और बेबस। और तभी सबकी नजरें उस बच्चे पर जाती है जिसका लंबा बाल, लंबे नाखून और कई सालों से भूखा और खतरनाक रूप मायावी शक्ति को लेकर सामने खड़ा रहता है। सारिका का नजर उस पेंटिंग पर पड़ता है जिसे रोली एक हफ्ते से अपने हाथ में लिए घूम रही होती है। सारिका कहती है, जल्दी से उस पेड़ के पास चलो, हम रोशनी में कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर इसी पेंटिंग ने हमें इस मायावी अंधेरी नगरी में पहुंचाया है, तो यही हमें बाहर निकालेगा। सभी उस पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं। उस पेंटिंग में उसी गार्डन का चित्र बना होता है और साथ ही उसमें पीछे की ओर एक दरवाजा का चित्र भी बना होता है। उसके नीचे में एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है जिसके हाथ में एक जादुई पत्थर और जिसमें एक मंत्र लिखा होता है। रोली कहती है, यार सारिका, मैंने तो सिर्फ पेंटिंग ही बनाया था। यह दरवाजा, बच्चा और ये पत्थर, ये सब मैंने नहीं बनाया। सभी उस पत्थर में लिखे मंत्र को चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पे खड़ा खतरनाक बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है
और थोड़ी ही देर में भयानक रूप से एक साधारण नादान बालक के रूप में आ जाता है। तभी वह बच्चा सबको गार्डन से निकलने का एक खुफिया रास्ता बताता है और सबके साथ में वो बच्चा भी उस अंधेर नगरी की दुनिया से वापस साधारण दुनिया में पहुंच आता है। उस बच्चे का नाम पंकज रहता है। वह अपनी कहानी चारों दोस्तों को सुनाता है। वह बताता है, एक समय की बात है, मैं काफ़ी दुखी और परेशान रहता था। मैं अपनी माँ का दुख नहीं देख पाता था। उन्हें समाज के बहुत ताने मिलते थे। मैं एक दिन दुखी होकर इसी गार्डन में आ बैठा और मेरा दुख इतना भयंकर था। इस दुख के चलते मैं कुछ भी ना कर सका और मेरे ही दुख ने एक अंधेर दुनिया का रूप धारण कर लिया। मैं इसी अंधेर नगरी में कैद होकर रह गया, पर मुझे एहसास न था कि आप सब मेरी मदद करेंगे। शुक्रिया आप सब लोगों की। सभी खुशी खुशी अपना घर वापस लौट आते हैं और आकर पंकज के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।